आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को ये जागते हैं और चातुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इसी दिन से शुरू हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत करते हैं वो भगवान विष्णु को प्रिय हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वो भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त होते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना बामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोजन कराना चाहिए। चातुर में जो व्यक्ति एक बार भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल आदि अभ्यातों को लोगों को खिलाया जाता है और जो लोग इसको खिलाते हैं, दान करते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी व्रत की महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। सूर्य वंश में धाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवनादि शुभ कर्म बंद हो गए थे। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वो वन को चल पड़े। अंगार ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगार जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगार मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मानने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को ना मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने को कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो, उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्दा का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने तथा सुनने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी में या गमले में बोया जाए तो ये महान पुण्य फलदायी माना जाता है। तुलसी की पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित होता है उसका धन्य जीवन समझना चाहिए। इस तरह से दोस्तों ये देवशयनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा है। जो भक्त आज के दिन व्रत करते हैं, अन्यथा नहीं भी करते हैं, वो भी व्रत के अनुसार नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी व्रत की कथा और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो वो भगवान विष्णु के परम धाम को अवश्य जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल पर यदि आप सभी नए हों तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।